गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमारा जो चैप्टर 6 चल रहा है बायोलॉजी में, कौन सा है, लाइफ प्रोसेस, उसमें हमने न्यूट्रिशन कर लिया। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मीन्स श्वसन। रेस्पिरेशन क्या होता है बेटा? रेस्पिरेशन जो है ये भी एक लाइफ प्रोसेस है। रेस्पिरेशन से ही हमारा फूड जो है वो क्या होता है, डाइजेस्ट होकर के हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। यदि रेस्पिरेशन मीन्स श्वसन नहीं होगा तो हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी। ठीक है, रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या बताएंगे हम? द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें हमें भोजन से ऊर्जा मिलती है उसको क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन जो होता है इसमें क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज होती है। क्या होगा? द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स टेकिंग इन ऑक्सीजन इनटू द सेल्स, यूजिंग इट फॉर रिलीजिंग एनर्जी बाय बर्निंग फूड एंड देन एलिमिनेटिंग द वेस्ट प्रोडक्ट्स। वेस्ट प्रोडक्ट्स मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी इक्वेशन क्या होगी? जैसे फूड ऑक्सीजन प्लस और फिर क्या बनेंगे? प्रोडक्ट CO2 जो कि एक वेस्ट मैटर है, प्लस में वाटर, प्लस में एनर्जी। हिंदी में कन्वर्ट कैसे करेंगे? वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन अंदर ली जाती है सेल्स के और उस ऑक्सीजन की हेल्प से भोजन का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है और भोजन का ऑक्सीकरण होने के बाद में क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि एक अवशिष्ट पदार्थ है और हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। हो गया क्लियर? फिर रेस्पिरेशन जो है वो सभी जीवों के लिए जरूरी है और सभी जीवों में रेस्पिरेशन होता है। ये अलग अलग मेथड में होता है। मीन्स बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, जीव ऐसे होते हैं जिनमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, मीन्स ये होनी जरूरी है। और कुछ एक ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं भी होती। ठीक है, फिर इसके बाद में आपने ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस का नहीं पता होगा। आप सोच रहे होगे कि रेस्पिरेशन मीन्स श्वसन जो होता है वो सिर्फ सांस लेना और सांस छोड़ना है, जबकि ये प्रोसेस तो क्या है? सिर्फ ब्रीथिंग है। यानी ब्रीथिंग क्या होगा? टेक इन ऑक्सीजन एंड रिलीज CO2, यानी ऑक्सीजन का अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बाहर छोड़ना क्या है? ब्रीथिंग है। और रेस्पिरेशन क्या होगी? रेस्पिरेशन जो है ये क्या होगी? वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन अंदर ली जाती है और उस ऑक्सीजन का फूड ऑक्सीडेशन में यानी भोजन के ऑक्सीकरण में उसका यूज होता है और फिर एनर्जी रिलीज होती है, ऊर्जा का उत्पादन होता है, वो क्या होगा? रेस्पिरेशन। दोनों में डिफरेंस समझ गए? रेस्पिरेशन जो होती है वो फोटोसिंथेसिस की अपोजिट होती है। मीन्स फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? CO2 का यूज होता है, ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, जबकि इसमें रेस्पिरेशन में क्या होगा? ऑक्सीजन का यूज होगा और CO2 गैस प्रोड्यूस होगी। हो गया क्लियर? इसके बाद में फिर क्या होता है? जो सेल्स के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है रेस्पिरेशन के दौरान, जो ऊर्जा का उत्पादन होता है, उसको सेल्स के अंदर ATP मॉलिक्यूल्स मीन्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट्स मॉलिक्यूल के रूप में उसको स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है, और फिर जब भी जरूरत होती है किसी भी जैव प्रक्रम में ऊर्जा का जब भी जरूरत होती है तब इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि रेस्पिरेशन जो होता है उसमें सबसे पहले क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस। यानी भोजन से हमें जो ऊर्जा मिलती है उसमें सबसे पहले क्या होगा? ग्लाइकोलाइसिस, यानी ग्लूकोज का विखंडन।
ग्लूकोज जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र C6H12O6, यानी ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। और ये ग्लूकोज जो है ये टूट करके स्मॉल मॉलिक्यूल्स यानी छोटे अणु में बदलता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, या हिंदी में इसको क्या कहेंगे, ग्लूकोज का विखंडन। ठीक है, शुरुआत सभी जीवों में यही से होती है। और यह प्रक्रिया कौन सी, ग्लाइकोलाइसिस या ग्लूकोज का विखंडन कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य में होती है। तो छोटे प्रश्न में एक क्वेश्चन ये है कि ग्लूकोज का विखंडन या ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य में। ठीक है, ग्लूकोज टूट करके क्या बनाता है, पायरुविक एसिड बनाता है। ठीक है, क्या बनाएगा, ग्लूकोज टूट करके पायरुविक एसिड। और इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि पायरुविक एसिड्स का फॉर्मेशन यानी पायरुविक अम्ल का निर्माण कहाँ होता है, कहाँ होगा, कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में। कब होगा, ग्लाइकोलाइसिस यानी ग्लूकोज का विखंडन होता है तब। ठीक है, उसके बाद में पायरुविक एसिड बनने के बाद में ये अलग अलग वे में ऑक्सीडाइज्ड होता है। अलग अलग वे में ऑक्सीडाइज कब होगा, एक तो होता है कि जब जितनी ऑक्सीजन की जरूरत हो वो सही हो, यानी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन के उपस्थिति में पायरुविक एसिड जो है वो किस में बदल जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड होकर के सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस में एनएच। ठीक है, ये तो हो गया प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या ऑक्सीजन की उपस्थिति। एक होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन का अभाव, उसमें पायरुविक एसिड जो है वो टूट करके या ऑक्सीडाइज्ड होकर के क्या बनाएगा, लैक्टिक एसिड बनाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा, लैक्टिक अम्ल जो कि हमारी मांसपेशियों में होता है ऐसा। ठीक है, और एक होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, उसमें ये क्या बना लेता है, एल्कोहल प्लस में थोड़ी सी अमाउंट्स में CO2 और प्लस में एनर्जी। ठीक है, इसके बाद में टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन के कितने प्रकार हैं। श्वसन के ऑक्सीजन के प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पे 2 प्रकार होते हैं बेटा। यदि ऑक्सीजन प्रेजेंट है तब तो वो क्या हो जाएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी द रेस्पिरेशन विच यूजेज ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। यानी जब भोजन का ऑक्सीडेशन या भोजन का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो तब क्या होगा, वो एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन की जो मेन साइट है यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन या वायवीय श्वसन कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। ठीक है, और इस रेस्पिरेशन के दौरान बहुत ज्यादा अमाउंट्स में एनर्जी का उत्पादन होता है और ये कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस या बिजली घर कहते हैं। ठीक है, दूसरा है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक मीन्स ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, अवायवीय रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति मीन्स जो विदाउट ऑक्सीजन या ऑक्सीजन के अभाव में, ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जैसे ग्लाइकोलाइसिस यानी ग्लूकोज का विखंडन तो दोनों में सेम होगा ही, साइटोप्लाज्म में होता है, कहाँ पे, कोशिका द्रव्य में। पायरुवेट बनता है या पायरुविक एसिड बनता है। ठीक है, ये तक यहाँ तक तो दोनों में सेम होते हैं, दोनों में मीन्स एरोबिक में भी यही होगी, एनएरोबिक में भी यही होती है। इसके बाद ऑक्सीजन नहीं है यहाँ पे तो ये क्या बन जाएगा, एथेनॉल मीन्स एल्कोहल प्लस में CO2 प्लस में थोड़ी सी मात्रा में ATP। नेक्स्ट रन में हम इससे आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।